हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूं। इससे पहले का टॉपिक और झारखंड जीके का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी, जेपीएससी और ऐसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फैराडे का नियम संबंधित है, बताइए फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्यूज तार की विशेषता होती है, बताइए फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, बताइए एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए या किस लिए किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, बताइए फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, बताइए? और बता दें दोस्तों, मैं सामान्य विज्ञान के हर एक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पार्ट बाय पार्ट लेके आ रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में कोई भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, लोहे के ऊपर जिंक परत को चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेके आ रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है, बताइए कौन से नियम में यह बात कहा गया है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, ओम का नियम से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, टंगस्टन के बने होते हैं बिजली बल्ब का फिलामेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए,
टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि, बताइए। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं किस कारण या क्यों? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और यह लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, इसीलिए नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होगा? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होगा? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, छड़ धनावेशित हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, बताइए कौन से नियम संबंधित है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, कूलम का नियम से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल्ब का मान हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, उनके बीच विद्युत बल्ब का मान चौगुना हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर से पार्ट ए है और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा। और इससे पहला टॉपिक को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन को मैं कवर कर दिया हूँ इससे पहले का टॉपिक में। तो चलिए लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, बताइए किस नियम से यह बात संबंधित है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, कूलम का नियम से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उस बिंदुओं के बीच के किसको मापा जाता है, बताइए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, विभवांतर को मापा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, बताइए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि? और बता दें, यह इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए है, इसका पार्ट बी भी आएगा।
और इस टॉपिक में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं पार्ट बाय पार्ट लाऊंगा। चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि बताइए किस कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका कारण है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और आपको क्वेश्चन का लेवल या ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, चांदी, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अतिचालक का लक्षण है, बताइए अतिचालक का क्या लक्षण है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, अतिचालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। और बता दूं दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे जिसमें झारखंड जीके का क्लास और एक सुबह 7 बजे जिसमें सामान्य विज्ञान के क्लास आता है। और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, आर्सेनिक, जो कि अर्धचालक नहीं है, बाकी तीनों अर्धचालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है, कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है, कहलाते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधन एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि बताइए विद्युत चालक के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, चूँकि तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है इसीलिए विद्युत चालक में तांबे का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए, और बता दें इसका पार्ट बी भी आएगा। और दोस्तों बता दें, आप हमारा पिछला क्लास सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी ऐसी परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। एम्पियर मात्रक है, बताइए किसका मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।